हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके मैम में। मैं रेणु धामी हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड के वनों से संबंधित आंदोलन के बारे में। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट, बी सुंदर सिंह बहुगुणा, सी गौरा देवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सुंदर सिंह बहुगुणा। चिपको आंदोलन के दौरान पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सुंदर सिंह बहुगुणा जी द्वारा ये नारा दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी है रक्षा सूत्र आंदोलन, ऑप्शन सी है पतौली आंदोलन, ऑप्शन डी है पानी राखो आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, चिपको आंदोलन। ठीक है, इन्हें चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है और बहुत बार क्वेश्चन इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1972 से चली आ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था, जिसके लिए चमोली जिले के गोपेश्वर की 23 वर्षीय गौरा देवी ने 1974 में की थी इस आंदोलन की शुरुआत। और इसमें ग्रामीणों ने वनों की कटाई को रोकने के लिए वो पेड़ों से चिपक गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ए और बी दोनों ही, यानी कि सुंदर सिंह बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इन दोनों ने ही चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन कहा जाता है? ऑप्शन ए रवाई आंदोलन, ऑप्शन बी रक्षा सूत्र आंदोलन, सी मैती आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, रवाई आंदोलन। और रवाई आंदोलन की मैं बात करूँ तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो टिहरी से हुई थी, टिहरी में हुई है। और टिहरी के जो राजा थे वो मानवेंद्र शाह के समय से एक कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत किसानों की जो भूमि थी वो वन क्षेत्र में शामिल करने की बात कही गई थी। और स्थानीय लोगों ने इस आंदोलन का विरोध किया था, तो इसीलिए इसे तिलाड़ी आंदोलन या आपका रवाई आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाजों के पेड़ों का कटाव रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी पैथौली आंदोलन, ऑप्शन सी पानी रखो आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पैथौली आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान बांज के पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई को रोकने का प्रयास किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? ऑप्शन ए गौरा देवी, ऑप्शन बी सुंदर सिंह बहुगुणा, ऑप्शन सी सचिवानंद भारती, ऑप्शन डी दीवान जुयाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सचिवानंद भारती जी। और इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो पौड़ी जनपद के ऊपरी खाल में गांव की पानी की कमी को दूर करने के लिए चला गया एक आंदोलन था, जिसके जो मूल सूत्रधार थे वहाँ के शिक्षक थे। और इन्होंने ही दोधातोली विकास संस्थान की स्थापना भी की थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कभी आता है आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन की दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो सचिवानंद भारती जी ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के तहत विवाह के दौरान वर वधू द्वारा एक पौधा लगाया जाता था?
ऑप्शन ए मैती आंदोलन, ऑप्शन बी वन आंदोलन, ऑप्शन सी रवाई आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मैती आंदोलन। मैती आंदोलन की मैं बात करूं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1996 में कल्याण सिंह रावत द्वारा की गई और मैती आंदोलन के तहत विवाह के दौरान वर वधू द्वारा एक पौधा लगाया जाता था और मायके पक्ष के द्वारा उस पौधे की देखभाल की जाती थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, टिहरी। टिहरी में 1944 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके तहत क्या किया जाता था, इस आंदोलन के तहत पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों पर एक रक्षा धागा बांधा जाता था और पेड़ों की रक्षा करने का संकल्प लिया जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस आंदोलन के दौरान 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 है, किस आंदोलन के दौरान 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ? तो ऑप्शन ए है 1977 के वन आंदोलन के विरोध में, ऑप्शन बी है चिपको आंदोलन के विरोध में, ऑप्शन सी है मैती आंदोलन के विरोध में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है, 1977 के वन आंदोलन के विरोध में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ दोस्तों। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो वनों की नीलामी के रोकना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन चिपको आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी है गौरा देवी, ऑप्शन सी है सुदेशा देवी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। जिस प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा जी और गौरा देवी दोनों ही चिपको आंदोलन से संबंधित थे, उसी प्रकार सुदेशा देवी जी ने भी चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।